नमस्कार। निर्मल सुभक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग शिप्रा नदी से जुड़ी एक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। उज्जैनपुरी में बहने वाली शिप्रा नदी, उसे नागलोक में अमृत संभवा कहा जाता है। लेकिन नागलोक में उसका नाम अमृत संभवा कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कथा है। उसी कथा पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कथा को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर मैं आता ही रहता हूं। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी पर शिप्रा नदी के समान दूसरी कोई नदी नहीं है जिसके तट का दर्शन करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वैकुंठ में इसका नाम शिप्रा है, देवलोक में यह ज्वरग्नि कहलाती है, यम द्वार में पापग्नि के नाम से प्रसिद्ध है, पाताल में इसे अमृत संभवा कहते हैं। पाताल में इसे अमृत संभवा क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक कथा है। एक समय की बात है, भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर नागलोक की भोगवतीपुरी में भिक्षा के लिए गए और घर घर घूम घूम कर उन्होंने भिक्षाम देहि की रट लगाई, किंतु उन भूखे भगवान शिव को किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तब वे पुरी से बाहर निकले और उस स्थान पर गए जहां नागलोक के संरक्षण में अमृत के 21 कुंड भरे हुए थे। वहां पहुंचकर सर्वांतर्यामी भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र के मार्ग से अमृत के समस्त कुंडों को पी लिया और वहां से चल दिए। बाद में यह सब देख सुनकर समस्त नागलोक कांप उठा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुंडों से अमृत गायब कैसे हो गया। किसी भूल की आशंका से वे सभी भयभीत हो गए और वे सभी अपनी स्त्रियों और बालकों संग मन ही मन भगवान श्रीहरि की शरण में गए। तब उन पर अनुग्रह करने के लिए आकाशवाणी हुई, नागगण, तुम लोगों ने घर पर आए हुए देवता का अपमान किया। अतिथि सत्कार का समय जानकर हाथ में कपाल लिए भिक्षु के वेश में भिक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु भोगवतीपुरी में किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी। इसी पाप के कारण तुम्हारे कुंडों का संपूर्ण अमृत नष्ट हो गया है। अब तुम लोग पाताल से निकलकर उत्तम महाकाल वन में जाओ। वहां तीनों लोकों को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ नदी शिप्रा बहती है। वहां जाकर तुम सब लोग विधिपूर्वक स्नान और देवाधिदेव भगवान शिव का भजन करो। ऐसा करने पर नागलोक में तुम्हारी नष्ट हुई अमृत राशि पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सब नाग, स्त्री, बालक और वृद्धों के साथ महाकाल वन में गए। उन्होंने उस त्रिभुवन वंदिता शिप्रा नदी का दर्शन किया। स्नान दान आदि करके उन्होंने महादेव जी की आराधना की। नागों की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, नागगण, तुम सबने सरिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा का दर्शन किया है और उसमें स्नान भी किया है, अतः उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर घर में अमृत प्राप्त होगा। तुम शिप्रा का जल ले जाकर अपने अमृत कुंडों में छिड़क दो। इससे वे 21 कुंड अमृत से भर जाएंगे और स्थिर रहेंगे। तब सब नागों ने भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और अपने हाथों में शिप्रा का जल लेकर नागलोक में लौट गए। तब से नागलोक में शिप्रा का नाम अमृत संभवा प्रसिद्ध हुआ। ओम।